सरकार पर पूरा विश्वास है कि हमारे भारत के सभी बच्चे पूरी तरह से, भारत के ही नहीं, मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रह जाए वहाँ जो उसको कोई क्षति पहुँचे, और विशेष तौर पर भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए या कोई भी नागरिक को उसके लिए भी पूरी तरह से अपनी तत्परता के साथ उनको भारत वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ने, और यहाँ भारत में आने के बाद, दिल्ली उतरने के बाद उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सबने मिलकर के बहुत अच्छी तरह से निभाई है और सबको सुरक्षा से सम्मान के साथ वापस लाने का काम कर रहे हैं। और भारत का प्रत्येक बच्चा बहुत अपने आप में साहसी है, तो सब बच्चे बड़े साहस के साथ उन परिस्थितियों को फेस करके वापस लौटे हैं, बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और पूरी तरह से भारत सरकार को इसके लिए साधुवाद दे रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा भी कर रहे हैं। एक्चुअली मोदी जी की वजह से ही सारे बच्चे आज आ पाए हैं। उन्हीं की हेल्प की वजह से इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया है। मोदी जी की वजह से एयरलाइंस हो, खाने पीने का लेके सारे मिनिस्टर्स बॉर्डर्स पे हैं, खुद गए हुए हैं, वो लोग सारा हेल्प कर रहे हैं, सारे बच्चों को ला रहे हैं, घर तक छुड़वा रहे हैं। आज आपके यहाँ मंत्री जी आई थी, कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब वो लोग इतना हार्ड वर्किंग वेलकम कर रहे हैं, वो लोग घर तक आ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कैसा क्या था, आप लोग सब अच्छे से आ गए हो कि नहीं आ गए हो। थैंक यू सो मच ऑल द बीजेपी टीम। सर, हम टर्नोपिल मेडिकल यूनिवर्सिटी से टर्नोपिल में थे। वहाँ का माहौल इतना कुछ नहीं था जब तक हम थे, लेकिन जब हम उसके एक दिन पहले अलर्टनेस आई थी, मतलब रशिया से, तो वहाँ पे रात में अटैक होने वाला था। बट जब हम थे वहाँ पे तो लवीव तक वो लोग आ चुके थे। लवीव में ब्लास्टिंग हुई थी। लवीव हमारे यूनिवर्सिटी से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर था तब, लेकिन बट जब हम वहाँ पे थे तब तक तो नहीं था। फिर हम लोग उसके बाद आ गए। फिर उसके बाद मेरी वहाँ पे किसी से इतनी बात नहीं हुई। लगातार सायरन बज रहे थे, उसका क्या संकेत था वहाँ पे? वो सायरन जब बजते थे तो वो सायरन थे, अलर्टनेस के सायरन रहते थे, जिससे कि जब वो सायरन बजता था हम लोग बंकर में चले जाते थे नीचे। जो नीचे बेसमेंट में होते थे, तो वहाँ पे जब लोग जाके वहीं पे हम लोग बैठ जाते थे। फिर जब हम लोगों की वार्डन वगैरह या फिर जो हम लोगों के जो सीनियर्स वगैरह हैं वो लोग बोलते थे कि आप सेफ़ हैं, तो हम लोग या तो एक दिन तो हम लोग सारी रात बंकर में ही बैठे, मॉर्निंग में आए हैं। और फिर दूसरे दिन तो बंकर में इतना नहीं गए, मतलब जो बच्चे वहाँ पे रुके हुए थे वो गए थे। हम लोग की तो बस थी तो हम लोग सीधे वहीं पे थे, बट रूम की लाइट्स वगैरह सारी ऑफ थी। कैसे आप पहुंची थी बॉर्डर तक? बॉर्डर पे बाय बस गए थे। हम लोगों के जो एजेंट्स थे उन लोगों ने बस अरेंज की थी हम लोगों के लिए, तो मिनी बस थी, तो उसमें भी आगे बाहर मिरर पे तिरंगा का वो लगाया था, फ्लैग, जिससे कि वो लोग कुछ ना कर पाए। तो वहीं पे बस से गए थे, फिर बाय बस गए थे, तो वहाँ पे बॉर्डर पहुँचे थे तो 10 to 12 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के बॉर्डर तक पहुँचे थे। बॉर्डर से कैसे एंट्री की आपने? वहाँ पे काफ़ी मारामारी चल रही थी। सर, बॉर्डर पे तो हम लोग 2 बार तो इतनी भीड़ में गए, निकल आए। फिर ये हुआ कि हम लोगों के मेंटर थे वो बोले कि आप चलो टर्नोपिल वापस चलते हैं, अब हमको नहीं जाना है, मतलब इतनी भीड़ में नहीं जाएंगे। बट हम 3 फ्रेंड्स थे तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग तो अब वापस तो नहीं जाना है। तो फिर हम लोग वैसी भीड़ में बने रहे काफ़ी देर तक। लेकिन फिर वहाँ पे ये हुआ कि नाइजीरियन लोगों को बोला गया कि आप लोग जाइए, पहले इंडियंस को जाने दीजिए। बट वो लोग जा नहीं रहे थे, नाइजीरियंस लोग। फिर हम लोग जैसे तैसे हम लोगों के जो यूनिवर्सिटी के जो बॉयज़ लोग थे उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। वो बोले कि पहले गर्ल्स लोगों को ऐसी हालत थी, वो लोग रोने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर ऐसे हम धीरे धीरे हम लोग 9 बजे दोबारा लास्ट टाइम बॉर्डर उसमें घुसे थे, भीड़ में 9 बजे घुसे थे, तो मेरा बॉर्डर क्रॉस हुआ था वही 1:30 पे। कैसे आप घर तक पहुँची हैं? क्या व्यवस्था रही वहाँ की? सारी फैसिलिटी सारी अच्छी थी। फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो सब चीज़ मतलब अच्छा था। मतलब बाय बस हम लोग गए रोमानिया एयरपोर्ट पे, वहाँ पे हम लोगों को फूड वगैरह प्रोवाइड कराया। फिर हम लोगों की टिकट्स वगैरह थी, 9 o'clock की फ़्लाइट थी हम लोगों की, तो 7 o'clock से हम लोगों का एंट्री स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद फ़्लाइट में हम लोग यहाँ पे दिल्ली में आए। दिल्ली में हम लोगों को यूपी भवन में ले जाया गया, तो वहाँ पे नाश्ता वगैरह करवाया। फिर 4 to 5 आवर्स का रेस्ट दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने खुद मतलब कार अरेंज करके हम लोगों को यहाँ पे घर तक ड्रॉप करवाया। तो कैसा लग रहा है अब? अब तो अच्छा लग रहा है, बट मेरे अभी काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पे फंसे हुए हैं।